नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है आज के लाइव क्लास में। करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं और पिछले 2 क्लास से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं आज के क्लास में और फिर हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स 2025 को हम लोग रिकवर कर रहे हैं और इसमें विभिन्न योजनाएं, विभिन्न परियोजनाएं, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, विभिन्न जो नियुक्तियां हुई हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, इसके अलावा जो खेल जगत के विभिन्न पुरस्कार और साथ ही साथ में जो अन्य गतिविधियां हुई हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण और सरकार की नीतियां, कुछ नियुक्तियां, इसके अलावा जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं केंद्र स्तर पे और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश स्तर पे जो योजनाएं चलाई गई हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कुछ परिवर्तित नाम भी देखेंगे। इस समय बड़ा न्यूज चल रहा है कि बहुत सारे स्थानों का नाम बदला जा रहा है, शहरों का नाम बदला जा रहा है, जिलों का नाम बदला जा रहा है, रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। तो ये जो परिवर्तित नाम है, इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हम लोगों के आने वाले 2025 के विभिन्न एग्जामों में। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा नाम परिवर्तित किया गया है। तो इन सब के बारे में हम लोगों को समझना है। ये सेशन आपका आज इस सेशन का तीसरा क्लास आपका चल रहा है। पिछले दो लेक्चर इसके हो चुके हैं। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग पिछला लेक्चर जरूर देखेंगे, तो सबको एक साथ जोड़कर समझने में आसानी हो जाएगी। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्लास में क्या महत्वपूर्ण बिंदु करंट अफेयर्स में होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समय बचाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को एक साथ गुड इवनिंग है, जय हिंद, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को नमस्कार है साथियों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं क्या आंकड़े आज हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं और करंट अफेयर्स में 2025 के एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों के महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और देखेंगे आज का जो हमारा पहला बिंदु बनेगा, पहला पॉइंट बनेगा। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं के प्रमुखों के नाम। कल और परसों के क्लास में हम लोगों ने नेशनल स्तर के प्रमुखों का नाम देखा था। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो केंद्र की सरकार है, जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके प्रमुखों का नाम देखा था। इसके अलावा जो बैंक हैं, बैंकों के प्रमुखों का नाम देखा था और तमाम जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके प्रमुखों का नाम देखा था। आज की क्लास में हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चलेंगे और देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, उनमें जो नियुक्तियां तत्कालिक की गई हैं, जो आगे लंबे समय तक चलने वाला है, 2025 में लंबे समय तक ये लोग रहने वाले हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण बनेगा। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से ज्वाइन करें क्लास को और फिर आप लोग अपना कमेंट देते रहिएगा और उसका रिप्लाई आपको मिलता रहेगा। चूंकि क्लास प्री मायर है तो नाम हम आपका नहीं बोल सकते, लेकिन मैसेज के थ्रू आपको बताया जाता रहेगा। तो सभी लोग कमेंट करते रहिए, लाइक बटन को दबाते रहिए और क्लास को आगे बढ़ाते रहिए और नोट डाउन जरूर करिएगा। सारे लोग अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, इसको नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि आगे 1 साल के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला विभिन्न एग्जामों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों के प्रमुखों का नाम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की। जो हमारा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है। वहां से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो नियुक्तियां हुई हैं, उनके विभिन्न जो अंग हैं, अभिकरण हैं, उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस समय जो हमारा यूएनओ है, यूएनओ के महासचिव कौन है? तो यहाँ पे महासचिव इस समय बनाए गए हैं। इनका नाम है वर्तमान महासचिव का एंटोनियो गुतरेस। नाम थोड़ा टेढ़ा होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, विश्व समुदाय के सदस्यों का नाम इसमें मिलेगा आपको, तो नाम थोड़ा टेढ़ा होगा। तो ये एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ये इस समय यूएनओ के महासचिव हैं। यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर यह विराजमान है। यह नाम आपको मूल रूप से याद रखना है। तो नाम क्या है? एंटोनियो गुतरेस। ये कहां के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाली हैं।
बात क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रबंध निदेशक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, जो विभिन्न संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराता है, विभिन्न सामाजिक कार्यों को अंजाम देता है, इसके प्रबंध निदेशक इस समय कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ये इस समय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की चीफ हैं, प्रबंध निदेशक हैं, और ये कहां के रहने वाले हैं? ये हैं बुल्गारिया के रहने वाले। नाम थोड़ा सा टेढ़ा होगा, 2 बार 3 बार आप लोग बोलेंगे, इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक इस समय क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है, जो कि बुल्गारिया के रहने वाले हैं। तो दो नाम आपका क्लियर हो गया, एक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और दूसरा प्रबंध निदेशक IMF। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन है, जो विश्व स्तर के आर्थिक संगठन है, उनके प्रमुखों का नाम मूल रूप से पूछता है करंट अफेयर के विभिन्न एग्जामों में। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको WTO कहा जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक इस समय कौन है? तो इनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला। नाम थोड़ा टेढ़ा है, नगोजी ओकोंजो इवेला इस समय WTO के यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में विद्यमान है। तो ये तीन नाम आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, आप इसको क्लियर करिए एक बार फिर से। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख हैं, तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाली, प्रबंध निदेशक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के चीफ कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है, जो कि बुल्गारिया के हैं। तीसरे नंबर पे महानिदेशक हैं विश्व व्यापार संगठन के, WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके चीफ कौन है? महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंजे इवेला इनके चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है हमारा, अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है इस समय? विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो इनका नाम है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम ये इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान समय में ये विराजमान है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जामों में। तो क्या नाम है आपका? टेड्रोस अधानोम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? UNDP। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आप जानते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक निकालता है, मानव विकास सूचकांक HDI, जो इंडेक्स निकलता है, HDI निकलता है, उसमें भारत की रैंकिंग भी तय की जाती है। ये कौन निकालता है? तो ये UNDP निकालता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस समय UNDP के प्रशासक कौन है, चीफ कौन है? तो इनका नाम क्या है? अचीम स्टेनर। अचीम स्टेनर। और ये कहां के हैं? ये ब्राजीलियन जर्मन है, इस मूल के निवासी हैं। ब्राजील में इनका जन्म हुआ था और जर्मनी में ये मूल रूप से इस समय रह रहे हैं, तो इनको ब्राजीलियन जर्मन कहा जाता है। तो इनका नाम क्या है? अचीम स्टेनर। इस समय UNDP के प्रशासक हैं, UNDP के आप चीफ कह सकते हैं इनको। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो महानिदेशक WHO हो गए और प्रशासक UNDP हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला कह रहा है महासचिव किसके? राष्ट्रमंडल, जो कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल है, उसके महासचिव इस समय कौन है?
इनके महासचिव का नाम क्या है? पेट्रेसिया स्कॉटलैंड, पेट्रेसिया स्कॉटलैंड डोमेनिका। तो यहां पर जो हमारा राष्ट्रमंडल है, अब तो भारत इसका सदस्य नहीं रहा, पहले भारत भी इसका सदस्य हुआ करता था जब हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन बाद में हम इससे बाहर निकल गए कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे। लेकिन राष्ट्रमंडल अभी भी विद्यमान है और राष्ट्रमंडल में वही देश आते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर इनके महासचिव का नाम हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जो संस्था है वो है यूरोपियन परिषद, जिसको हम यूरोपियन संघ भी कहते हैं, ईयू। क्या बोलते हैं? ईयू, यूरोपियन यूनियन कहा जाता है इसको। तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है? एंटोनियो कोस्टा। और ये कहां के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आपका हो गया WHO, UNDP, कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल, और अंत में क्या आ गया? यूरोपियन परिषद, यूरोपियन यूनियन की बात हो गई। बात क्लियर हो गया होगा। तो इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठनों को देख रहे हैं, उनके प्रमुखों का नाम देख रहे हैं। इन संगठनों में कुछ सामाजिक संगठन है, कुछ आर्थिक संगठन है, कुछ राजनीतिक संगठन है। तो ये हर तरह के संगठन है। जैसे यहाँ पे आप UNDP की बात करेंगे तो यह एक सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करता है, और जो WHO है ये स्वास्थ्य संगठन के रूप में कार्य कर रहा है, और यहाँ पे जो यूरोपियन परिषद है यह एक आर्थिक संगठन के रूप में वर्तमान समय में कार्य कर रहा है। तो अलग अलग संगठन अलग अलग रूपों में कार्य कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सभी लोगों को एक साथ गुड इवनिंग है। सभी लोग जुड़ जाएं क्लास के साथ और अपना अपना कमेंट छोड़ते रहें। सारे लोग लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, और जिस भी ग्रुप के साथ आप लोग जुड़े हैं, सोशल मीडिया में जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हैं वहां वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को अटेंड कर सकें, क्लास के साथ जुड़ सकें। चलिए अब आगे हमको क्या देखना है? आगे हमको देखना है कि विश्व के जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके CEO का नाम देखना है। CEO, आप जानते हैं सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है किसी भी कंपनी का। आप कह सकते हैं कि जो चीफ होते हैं, MD होते हैं, उन्हीं को CEO बोला जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। तो CEO का नाम देखना हमको, जो प्रमुख कंपनियां हैं विश्व स्तर की, उन कंपनियों के CEO का नाम देखना। तो चलिए कंपनियां और उनके CEO का नाम दिया गया है। तो पहली महत्वपूर्ण कंपनी कौन सी है? पहली महत्वपूर्ण कंपनी है एप्पल। सारे लोग परिचित होंगे एप्पल से। तो एप्पल के CEO कौन है इस समय? तो एप्पल के CEO हैं टिम कुक। छोटा सा नाम है, आसानी से याद हो जाएगा। एप्पल के इस समय CEO कौन है? टिम कुक है। उसके बाद दूसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है इस समय? तो इनका नाम है सत्या नाडेला। क्या नाम है इनका? सत्या नाडेला। ये माइक्रोसॉफ्ट के इस समय CEO के पद पर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद TCS की बात कर लें तो TCS के इस समय प्रमुख कौन है, CEO कौन है? तो इनका नाम है के कृतिवासन। ये इंडियन है, के कृतिवासन। आप जानते हैं दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ इस समय इंडियंस हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है हम लोगों के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी का नाम है इंफोसिस। इंफोसिस, तो इंफोसिस के इस समय चीफ कौन है? इनका नाम है सलील पारेख। क्या नाम है इनका? सलील पारेख। इंफोसिस के ये चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद फ्लिपकार्ट, इससे तो हर कोई परिचित होगा। फ्लिपकार्ट के चीफ कौन है भाई? तो फ्लिपकार्ट के चीफ इस समय है कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो यहां पर ये भी इंडियन है, फ्लिपकार्ट के जो चीफ हैं। और आगे बढ़ेंगे, फेसबुक पे आ जाते हैं भाई। फेसबुक से कौन परिचित नहीं है? सारे लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। भारत में 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं इसके। तो फेसबुक के चीफ कौन है, CEO कौन है इस समय? इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। इनसे तो हर कोई परिचित होगा, नाम जरूर याद रखना। अभी पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, फेसबुक के चीफ कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग। ये नाम आपको ध्यान रखना है। आगे ट्विटर पे आ जाते हैं। ट्विटर, तो ट्विटर के CEO कौन है भाई?
इनका नाम है लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो ये ट्विटर के चीफ हैं इस समय, लिंडा याकारिनो। आगे आएंगे इंस्टाग्राम। सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसका यूज कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम के चीफ कौन है इस समय? इनका नाम है केविन सिस्ट्रोम। केविन सिस्ट्रोम ये इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। और सबसे अंत में आ जाएंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी के माध्यम से हमारा आपका संबंध स्थापित हो रहा है एज ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो यहाँ पर यूट्यूब के चीफ कौन है इस समय? इनका नाम है नील मोहन। तो बात क्लियर हो गई होगी। ये है आपका विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ का नाम, ये आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ और आंकड़ों को देखते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम। इस समय एक बड़ा क्रेज चल रहा है भारत में। विभिन्न स्थलों का नाम बदला जा रहा है, शहरों का नाम बदला जा रहा है, रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, राज्यों का नाम बदला जा रहा है। तो ये जो परिवर्तित हो रहे हैं, नया नाम क्या है इनका, पुराना नाम क्या था इनका, इससे संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोगों को देखना है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तित नाम देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरफ हम लोग पुराना नाम रखेंगे और इस तरफ परिवर्तित नाम को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो आपका है वो है करीमगंज जिला। तो करीमगंज जिला कहां पे है? असम में है। और इसका नाम बदल दिया गया है। और नया नाम इसका क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है श्रीभूमि। करीमगंज जिले का नया नाम क्या हो चुका है? श्रीभूमि हो गया है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगला है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। बिहार में यह पड़ता है, भागलपुर में। तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। और नया नाम क्या आ गया है? अजगैबीनाथ धाम इसका नाम कर दिया गया है। देखिए, जो पुराने आक्रांता थे भारत पे आक्रमण करके, जो शहरों का नाम पहले बदल दिए थे, उनका नाम फिर से परिवर्तित करके पुराना नाम रखा जा रहा है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। तो पहले प्रयागराज ही हुआ करता था, लेकिन बाद में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, अधिकार हुआ, तो इसका नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया था। तो उसका नाम फिर से बदल के प्रयागराज कर दिया गया योगी जी के द्वारा। तो इस तरह से जो आक्रांताओं के द्वारा नाम बदले गए थे, उनका नाम परिवर्तित करके फिर से उसको ठीक किया जा रहा है। तो यहां पर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया और उसके स्थान पे नया नाम आ गया। और आगे बढ़ते हैं अगले। आगे है सराय काले खां चौक। दिल्ली में एक चौक है जिसका नाम था सराय काले खां चौक। इसका भी नाम बदल दिया गया और नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा चौक। बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, उनके नाम पर इस चौक का नाम रखा गया है। आदिवासी क्षेत्रों में इनका बड़ा रोल रहा है, तो बिरसा मुंडा चौक इसका नाम कर दिया गया है। और आगे बढ़िए। अगला है काक्सर ब्रिज। लद्दाख में एक ब्रिज है जिसका नाम है काक्सर ब्रिज। इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। तो आप जानते हैं लद्दाख में हमारे सेना के बहुत सारे जवान शहीद होते रहे हैं, बॉर्डर इलाका है। तो यहाँ पे कैप्टन के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है। और जो काक्सर ब्रिज था उसका नया नाम हो गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है जो पोर्ट ब्लेयर है, एक द्वीप है, आइलैंड है। इस पोर्ट ब्लेयर, ये जो नाम था ये वास्तव में पुर्तगालियों की देन थी। तो पोर्ट ब्लेयर जो पुर्तगालियों का पहचान था उसको हटा दिया गया है और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? श्री विजयापुरम। श्री विजयापुरम इसको कर दिया गया। तो पोर्ट ब्लेयर पुराना नाम है और नए नाम के रूप में श्री विजयापुरम हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का
एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है जायस स्टेशन, उत्तर प्रदेश। इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदल के क्या रख दिया गया? गुरु गोरखनाथ धाम। क्या रख दिया गया? गुरु गोरखनाथ धाम। इस समय योगी जी की सरकार है और बहुत तेजी से नामों का परिवर्तन चल रहा है। तो यहां पर जायस स्टेशन का नाम बदल करके गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। सबके सब महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई भी पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए और कुछ नाम देखते हैं। अगला है बानी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश का है। तो इस बानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है? इसका नाम रख दिया गया स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन, बानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ और परिवर्तित नाम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और परिवर्तित नाम देखते हैं। अगला है निहालगढ़ स्टेशन। निहालगढ़ जो स्टेशन है इसका नाम चेंज कर दिया गया है और नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। सबसे ज्यादा जो परिवर्तन किया गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार में किया है। योगी जी की सरकार ने पुराने आक्रांताओं के नाम के स्थान पे नया नाम डाल दिया है। अभी ये परिवर्तन जारी है, आगे आने वाले कुछ समय में कुछ और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अकबरगंज स्टेशन, उत्तर प्रदेश का ही है। तो अकबर बाबर के नाम पर क्यों कोई नाम होना चाहिए? तो इन नामों को अब हटाया जा रहा है। ये तो आक्रांता थे, भारत पे आक्रमण किए, भारत में लूट खसोट मचाए, भारत में लोगों की हत्याएं किए, इसीलिए ये नाम चेंज किया जा रहा है। अकबरगंज रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मां अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया। तो ये भी चेंज हो गया है, अकबरगंज स्टेशन। उसके बाद एक और स्टेशन है वारिसगंज स्टेशन, उत्तर प्रदेश का है। इसका भी नाम बदल के एक शहीद के नाम पे किया गया है। क्या नाम रखा गया? अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा गया है? अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। और आगे बढ़ते हैं, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, ये फुर्सत में बना था भाई, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तपेश्वर नाथ धाम। क्या कर दिया गया है? तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया फुर्सतगंज को। ये सब उत्तर प्रदेश के ही हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में चलते हैं भाई। दिल्ली में कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन हुआ है? यहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन का दरबार हाल था, दरबार दरबार कहाँ लगता था? मुगलों के समय में लगता था। तो दरबार हाल को चेंज कर दिया गया, इसका नाम दिया गया है गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप, राष्ट्रपति जो होते हैं वो गणतंत्र राष्ट्र के प्रतीक होते हैं। जिस राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होता है वो राष्ट्र गणतंत्रात्मक राष्ट्र होता है, ठीक ना? तो हर 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रपति भवन में जो हॉल है उसको पहले दरबार हॉल कहा जाता था, अब इसका नाम कर दिया गया गणतंत्र मंडप। बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद राष्ट्रपति भवन का अशोक हॉल, तो यहाँ जो हॉल है ये भी अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजों की देन है ये शब्द, तो इसका नाम चेंज करके मंडप कर दिया गया। जो अशोक हॉल था ये अशोक मंडप कर दिया गया है, अशोक मंडप। तो राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल गणतंत्र मंडप और राष्ट्रपति भवन का अशोक हॉल अशोक मंडप हो गया है। इसके अलावा जो राजस्थान का एक योजना है चिरंजीवी योजना, तो चिरंजीवी योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। इसके बाद जो अयोध्या रेलवे स्टेशन पुराना नाम था अयोध्या का, अभी राम मंदिर बना है, खूब पॉपुलर हुआ, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम कर दिया गया है, अयोध्या धाम कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसमें देखेंगे अगर आंकड़ा निकालेंगे तो ज्यादातर जो परिवर्तन हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ये हो गया है आपका। उसके बाद कुछ और नाम है, अभी आगे चलते हैं। अगला है
झेलम स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या नाम रखा गया है? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। और आप इनसे परिचित हैं, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बनाए गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले सीडीएस बनाए गए थे। पहले थल सेना प्रमुख थे, रिटायर्ड हुए तो सीडीएस का पद बना। और पहले सीडीएस कौन बनाए गए भारत के? तो जनरल बिपिन रावत बनाए गए। और अभी हाल ही में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद का नाम बदल दिया गया और क्या नाम नया रखा गया है? चंद्रनगर। फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर कर दिया गया है। उसके बाद पुराना जो संसद भवन है, नया संसद भवन बन गया तो ट्रांसफर हो गया, पुराना वाला खाली हो गया, तो जो पुराना संसद भवन है उसका नाम चेंज कर दिया गया और क्या नाम रखा गया? संविधान सदन, क्योंकि इसी में बैठ करके, इसी हॉल में बैठ करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो क्या नाम कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है इसका। और आगे बढ़ते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदल करके अटल सेतु कर दिया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसको रखा गया, अटल सेतु कर दिया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का, इसका नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। आप जानते हैं कि भारत में 800 से ज्यादा ऐसे स्थल, स्थान, संस्थाओं के नाम है जो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। तो इस समय बीजेपी की सरकार इनको बदलने पे लगी हुई है। खैर, तो यहां पर नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो बना है दिल्ली में, इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री ही थे, तो अब इसको प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा इतावरी रेलवे स्टेशन, तो इतावरी रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या रखा गया? सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, इसका नाम कर दिया गया है। इसके बाद अहमदनगर का नाम बदल दिया गया है और क्या नाम रखा गया है? अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। मुगलों से छुटकारा पाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद शहर जो महाराष्ट्र में है, तो औरंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद को बदल दिया गया है और इसके स्थान पे क्या आ गया? छत्रपति संभाजी नगर के रूप में ये आ गया। तो बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सबका? चलिए, तो ये कुछ परिवर्तित नाम हम लोगों ने देख लिया कि जो पुराने नाम थे उसके स्थान पर कुछ नए नाम जोड़े गए हैं। इनमें से ज्यादातर जो परिवर्तित हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे ज्यादा स्थानों का नाम, संस्थाओं का नाम जो परिवर्तित किया गया है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ परिवर्तित नाम और कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का नाम देख लिया। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और नए आंकड़ों के साथ करंट अफेयर्स में उपस्थित होंगे। अब हम लोगों का अगला जो क्लास होगा वो नेक्स्ट मंडे को होगा। तो सारे लोग ये जो 3 क्लास हमारा कवर हुआ है इसका नोट्स जरूर बनाइए और ये आने वाले 2025 के विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलेंगे मंडे को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी लोग
बेहतर तरीके से इसका अध्ययन करते रहिए, इसको तैयार करते रहिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे। और सभी लोगों से एक ही अपील है कि जिस भी ग्रुप के साथ आप लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को सब लोग अपने अपने ग्रुप में जोड़िए, अपने अपने ग्रुप में डालिए, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके और इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग संपन्न करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।